नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका इंस्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज उसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय व्यंजक। एक बार मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। उसके बाद हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आज आप और भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे मैथ्स को। आपको अंदर से लगेगा कि आपको मैथ्स आने लगा है। तो देखिए, जो त्रिघातीय व्यंजक है जिसको कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघातीय व्यंजक। अब अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, मानक रूप की, तो त्रिघातीय व्यंजक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी? इफ ए इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब गायब, और एक्स क्यूब गायब होते ही इसकी जो डिग्री है वो 2 बन जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ए जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उस वाले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, पर ए एक्स क्यूब का गुणांक है। ए एक्स क्यूब का गुणांक, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी एक्स का गुणांक और डी अचर पद है। अब इसकी कोटि 3 है, 3 घात है। इसके जीरोज मैक्सिमम 3 होंगे। मैंने मान लिया कि वो जीरोज अल्फा, बीटा एंड गामा, दीज आर द 3 जीरोज। ये 3 शून्यांक हैं इसके। तो वही हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन तीनों का योग क्या होगा, सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। उसके बाद हम एक और निकालेंगे इसमें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या है? ये दो दो जीरोज का, दो दो शून्यांक के प्रोडक्ट का सम है। अल्फा को बीटा से गुणा किया, उसके बाद बीटा को गामा से, गामा को अल्फा से, और बीच में प्लस का साइन लगाया। तो दो दो के प्रोडक्ट का सम है। ये निकालने का फॉर्मूला होता है आपका सी अपॉन ए। एंड लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ई। ये हम 3 रिलेशंस और याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी अपॉन ए, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टुगेदर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। नोट कर सकते हैं आप, ये एक बार नोट कीजिए। इसके बाद हम अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस लोअर लेवल से स्टार्ट करके हम अपर लेवल में जाएंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे और एंजॉय करेंगे आप आज के क्वेश्चंस। तो नोट करिए एक बार, त्रिघातीय व्यंजक जिसका मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसके तीनों शून्यांकों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है। गुणांक या इनका गुणनफल माइनस डी अपॉन ए होता है। और दो दो जीरोज का सम,
दो जीरोज के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा गामा अल्फा सी अपॉन ए होता है। सेकेंड ग्रेड में जो मैथमेटिक्स का लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कुछ कोचिंग वाले क्या होते हैं, इसका हवा बना देते हैं और बहुत ऐसी आलतू फालतू चीजें कराते हैं डराने के लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स है कि बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। इफ योर बेसिक्स आर क्लियर, आप आरपीएससी के सेकंड ग्रेड का जो लेवल होगा आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपके बेसिक्स अगर वीक हैं और आप आलतू फालतू क्वेश्चन किए जा रहे हो, तब आप प्रॉब्लम में हो। हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो ये नोट करने के बाद अब हम आगे आते हैं और आगे हम आज क्वेश्चंस में दूंगा और उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। एक पॉलिनोमियल मैं आपको लिखता हूं, 3x² माइनस 2p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। बताइए कैसा पॉलिनोमियल है ये, क्या डिग्री है इस पॉलिनोमियल की? 2। द्विघातीय व्यंजक है। ये जो व्यंजक है अभी आपके सामने मैंने लिखा है, ये द्विघातीय व्यंजक है क्योंकि इसकी कोटि 2 है, 3x² माइनस 2p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपको। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस पॉलिनोमियल का एक शून्यांक एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, ऋणात्मक है। क्या रिलेशन है? एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, बीटा है तो दूसरा माइनस बीटा होगा। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का। मैथमेटिक्स में सोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ के एक बार पता करिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया क्या है, उसके बाद आंसर निकालना बहुत सिंपल होता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका एक शून्यांक दूसरे का ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब, नेगेटिव का मतलब, अगर एक 3 है तो दूसरे का साइन -4 हो सकता है। उल्ट ऐसे नहीं है कि एक 4 है तो दूसरा -4 होगा। इक्वल नहीं है, साइन में अपोजिट नहीं है। क्वेश्चन का मतलब समझना है आपको कि ऋणात्मक है, एक दूसरे का ऋणात्मक है। अगर एक 7 है तो दूसरा -10 हो सकता है। एक अल्फा है। तो क्वेश्चन में अब हमको ये समझना है इसके जो शून्यांक दिए हुए हैं, एक शून्यांक दूसरे का ऋणात्मक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने इसके जो जीरोज लेने से पहले जो बेसिक चीजें हम उस पर बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन में मुझे बता सकते हो कि ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू होगी 3। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 है, तो ए इक्वल टू 3। बी की बात करें तो एक्स का गुणांक -2p माइनस 1, और हम अचर पद की बात करेंगे तो वो होगा सी। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। जिस बच्चे ने बस ये सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया, मानक रूप में लिखा व्यंजक को और ए बी सी आइडेंटिफाई किया, तो 99% उसका क्वेश्चन यही सही हो गया। उसके बाद की चीजें तो आपको याद हो ही जाएंगी कि इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या नहीं होता है। अब आपको बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन में हम अल्फा बीटा का यूज करेंगे, और जब द्विघातीय व्यंजक होते हैं तो उसके दो शून्यांक होते हैं और उनका योग निकालने का फॉर्मूला -b/a होता है, और उनका प्रोडक्ट निकालने का, गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है c/a। तो इसको अगर मैं इधर अप्लाई करूं तो देखिए, मैंने मान लिया इसके जो शून्यांक हैं, एक अल्फा है और दूसरा उसका ऋणात्मक है, तो वो हो गया माइनस अल्फा, और इनका योग, ये मुझे फॉर्मूला बताए -b/a। तो देखिए माइनस और ये भी माइनस, तो 2p माइनस 1 हो गया। ए की वैल्यू 3, तो 3 हो गया। कोई डाउट इसमें? अब देखिए अल्फा प्लस इंटू माइनस, ये मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई में, जब बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी। प्लस इंटू माइनस माइनस, तो अल्फा माइनस अल्फा हो गया 0, इक्वल्स टू 2p माइनस 1/3। 2p माइनस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा करेंगे हम इसको, तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप समझने के लिए 1 लिख सकते हो। तो आपका आंसर आएगा 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 3 0। जल्दीबाजी में जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो 0 इंटू 3 3 लिखते हैं,
तो आपको अपना दिमाग खोल के रखना है। 2p माइनस 1 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू हो गया 1/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर, 2p इक्वल टू 1/2। अब आप नोट कर सकते हो, और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। आप नोट करिए, तब तक मैं आपको और एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये जो एक द्विघातीय व्यंजक था, मानक रूप में लिखा हुआ था। एक्स स्क्वायर का जो व्यंजक है, गुणांक है, वो 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो गई। जो x का गुणांक है वो माइनस विद इन ब्रैकेट 2p माइनस 1 है, तो वो b हो गया। और अचर पद -5 है, तो वो c की वैल्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इसके गुणांक में, इसके जो जीरोज हैं, शून्यांक हैं, उनमें क्या रिलेशन है, एक दूसरे का नेगेटिव है। एक दूसरे का नेगेटिव होने के मतलब, अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा बोल दिया था कि अगर एक 3 है तो दूसरा -4 होगा। नो, ऋणात्मक होने का मतलब है कि एक 3 है तो दूसरा -3 होगा, एक 7 है तो दूसरा -7 होगा, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो उसका सेंस यही हुआ, अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। एक शून्यांक दूसरे का ऋणात्मक है, तो एक अगर 3 है तो दूसरा -3, 7 -7, एक -7 है तो दूसरा माइनस ऑफ -7 होगा, तो +7 हो जाएगा। तो एक अल्फा, तो हमने दूसरे को माइनस अल्फा मान लिया, और इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, -b/a। वैल्यू डाली, सॉल्व किया, p की वैल्यू आ गई। दूसरे रिलेशन की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो इसी से आंसर आ गया। तो p इक्वल टू 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आपको, नोट करिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। ये एक पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं आपको, p एट x इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस 5। क्वेश्चन समझिए आप ध्यान से। इसमें शून्यांकों में क्या रिलेशन दिया हुआ है, इसका एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है। इफ 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस द्विघातीय व्यंजक का एक शून्यांक, एक आंसर, एक सोल्यूशन अगर दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, एक अगर 3 है तो दूसरा 1/3 होगा, एक 2/3 है तो दूसरा 3/2 होगा, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। इसके जो जीरोज हैं उसमें रिलेशन दिया हुआ है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, प्रतिलोम है, रेसिप्रोकल है। तो ये आपकी वोकेबलरी मैथमेटिक्स की अच्छी होनी चाहिए। कभी व्युत्क्रम भी लिखा हुआ आ सकता है, कभी प्रतिलोम भी आ सकता है। और मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि आरपीएससी में दोनों लैंग्वेजेज में पेपर आता है, तो आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप दोनों लैंग्वेजेज में पेपर पढ़िए, हो सकता है उधर से आपको समझ में आ जाए। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब प्रतिलोम होता है। तो जब इसके जीरोज का ये रिलेशन दिया हुआ है, बाकी चीजें सेम है, मैं हर क्वेश्चन में अब रिपीट नहीं करूंगा। व्हाट इज ए, बी एंड सी। ए की वैल्यू 2p प्लस 1 है, बी की वैल्यू -p है, और सी 5 है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका व्यंजक है वो मानक रूप में है या नहीं। मानक रूप में है तो आप अच्छे से आराम से एबीसी निकाल सकते हो। ए बी सी उसी सिमेट्री में होते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद। ये आने के बाद हमने मान लिया कि इसका एक जो शून्यांक है वो अल्फा है, और दूसरा इसका प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अब मैं इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम वाली, वो लगा ही नहीं रहा, मैं इसका गुणनफल निकाल लेता हूँ। और गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 2p प्लस 1। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। अब हम वज्रगुणा करेंगे तो 2p प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 2p इक्वल्स टू 4, p इक्वल्स टू 2। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी हम स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, फॉर्मूला लर्न करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो नोट करिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। जैसे जैसे एक दिन बीतता जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप में फील होना चाहिए कि हाँ, मुझे मैथ्स आ रहा है। जब तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी, पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी, तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट में हमने ये सोच लिया, जब भी हमने कोई काम करना स्टार्ट किया, आप जैसे वेट लिफ्टिंग के लिए जाते हैं, होता है कुछ बच्चों को वेट लिफ्टिंग का क्रेज, और उन्होंने 10 केजी वेट उठाया, उसी में उनको लगा कि यार नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो 100% वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने सोचा कि यार आज ठीक है, आज मेरा फर्स्ट डे है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे 10 केजी उठाने में, कल वो थोड़ी कोशिश करेगा 11 केजी उठाएगा, नेक्स्ट डे 12 केजी उठाएगा, तो एक दिन जो उसका टारगेट 50 केजी या 60 केजी जो भी है, 100% अचीव करेगा, क्योंकि उसकी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है। ऐसे ही आपको पॉजिटिव अप्रोच रख के चलना है। आई एम श्योर कि आप 100% जो आप एग्जाम देने वाले हैं सेकंड ग्रेड आरपीएससी टीचर का, वो जरूर क्रैक करोगे। तो अब हम क्वेश्चन 3 पर आते हैं। नोट किया होगा आपने ये वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल फिर से लिखता हूं मैं आपके लिए, पी एट एक्स। ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप पी की जगह क्यू भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, एफ एट एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी। तो पी एट एक्स इक्वल टू, बस ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल अगर आप इधर एक्स यूज कर रहे हो तो इधर एक्स लिखना है, अगर आप उधर वाई लिख रहे हो तो इधर भी वाई लिखना है। पी एट एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के, साथ में ये भी दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 21/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक बार फिर से क्वेश्चन सुना रहा हूं मैं आपको। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अर्थात अल्फा और बीटा अगर इस द्विघातीय व्यंजक के शून्यांक हैं तथा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर 21/4 है, तो बताओ के का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अल्फा एंड बीटा शून्यांक हैं, साथ में हमको एक ये रिलेशन दे दिया। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है। आप बता सकते हो इस क्वेश्चन में ए क्या है। ए है 2, बी 5 और सी के। इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू के है, और एक हमको एडिशनल क्वेश्चन में ये दे दिया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 21/4। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन जब हम लेते हैं तो ध्यान रखना है कि अगर दोनों में एक जैसी कोई चीज है अल्फा स्क्वायर और अल्फा, तो जो उसकी कम घात होती है, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, x⁻10 प्लस x⁻20 x⁻10, कम घात वाला जो टर्म है वो कॉमन आता है, तो अल्फा कॉमन। इसी तरीके से बीटा एंड बीटा स्क्वायर, बीटा और बीटा स्क्वायर में बीटा की घात एक कम है तो बीटा कॉमन आएगा। कॉमन लेने का सिंपल सा मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन जब हमने लिया तो ये आंसर कैसे आएगा, इसको इससे डिवाइड करके। कॉमन जब हम लेते हैं तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा HCF, तो कॉमन लेने का मतलब है दोनों जो टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं उनका HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर का अगर आप HCF निकाल के देखोगे तो अल्फा बीटा आएगा, इसलिए हमने ये कॉमन लिया है। तो इधर से अल्फा बचेगा, प्लस इधर से अल्फा चला गया, बीटा स्क्वायर में से बीटा चला गया, तो बीटा बच गया, इक्वल्स टू 21/4। दिस इंप्लाइज, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा ये तो आपको आते ही है। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 2, तो -5/2। अल्फा इंटू बीटा इज c/a, तो k/2। ये वैल्यूज मैंने इधर लिख दी। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, k/2 अल्फा प्लस बीटा 5/2 इक्वल्स टू 21/4। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, और ये भी 4 है तो ये कैंसिल होगा, तो के 5 के इक्वल्स टू 21। तो फाइनली के इक्वल्स टू आ गया 21/4। यही हमारा
फाइनल आंसर है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए क्वेश्चंस में। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई करना हमको आए, तो धीरे धीरे फिर हम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर जाएंगे। नोट करिए। 2x² प्लस 5x प्लस के, ये एक द्विघातीय व्यंजक था। हमने आइडेंटिफाई किया a=2, b=5, c=k। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोज का सम निकालने का फॉर्मूला माइनस b/a। b और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, प्रतिस्थापित की, -5/2 आया। अल्फा इंटू बीटा c/a, k/2 आ गया। उसके बाद हमको जो कंडीशन दी हुई थी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसमें कॉमन लिया, अल्फा बीटा कॉमन, इधर से अल्फा बच गया, इधर से बीटा बच गया। अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, दोनों को इसमें डाला, सॉल्व किया, आंसर आ गया। डन, नोटेड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक नया पॉलिनोमियल पी एट एक्स इक्वल टू x² प्लस 88x प्लस 125। अब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, बोथ इक्वल। दीज आर द फोर ऑप्शंस। ये एक द्विघातीय व्यंजक है। अब आप इसके शून्यांक बताने कि दोनों शून्यांकों का चिन्ह क्या होगा। दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा, या दोनों का मान बराबर होगा। तो हम देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो आपने इस तरह के गुणनखंड किए होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले, बीच का जो पद होता है उसके टुकड़े करके हम उस दो पार्ट में डिवाइड करके करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते थे इसके गुणनखंड निकालने के लिए? 10 के दो ऐसे टुकड़े करते हैं, सॉरी 7 के ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि जोड़ने पर या उन दोनों को घटाने पर 7 आए और दोनों को गुणा करने पर 10 आए। तो हमने ऐसे पता किया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 और 2 ये दो ऐसी नंबर हैं जिनको जोड़ूंगा तो 7 आएगा और दोनों को गुणा करूंगा तो 10 आएगा। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? x+5 और x+2। तो जो इसके शून्यांक है, अब ये तो गुणनखंड आए हैं x+5 और x+2, ये इसके गुणनखंड हुए। जब हम शून्यांक निकालेंगे तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, एक आंसर आएगा -5, दूसरा आंसर आएगा -2, तो दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो एक मैंने सिंपल से एग्जांपल से आपको बताया। तो इसमें जब हम इसी तरह से इस क्वेश्चन में करना है आपको, ऐसी दो नंबर आपको ढूंढनी है जिसको आपको सोल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ साइन का खेल है, साइन देखना है कि गुणा करने पर तो 125 आए और जोड़ने पर 88 आए। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो बहुत काम आने वाला है आपका। मैंने आपको मल्टीप्लाई में और एडिशन में बहुत बेसिक चीज बताई थी कि कब प्लस आता है, कब माइनस आता है, किस चीज का ध्यान रखना होता है। अब गुणा करने पर प्लस का साइन आना है, गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमको लाना है प्लस का साइन, और प्लस करने पर, दोनों का योग करने पर, सम करने पर भी हमको लाना है प्लस का साइन। ये दो कंडीशन। अब देखिए, दो नंबर्स का, दो संख्याओं का गुणनफल धनात्मक कब होता है? जैसे -3 इंटू -2, आंसर आया 6, 3 इंटू 2, आंसर आया 6, -3 इंटू 2, आंसर आएगा -6। इसका मतलब हम इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि धनात्मक चिन्ह तो तभी आएगा जब या तो दोनों धनात्मक हो
या दोनों ऋणात्मक हो। दोनों जो नंबर संख्याएं हम ले रहे हैं या तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों नेगेटिव। अब हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए दो केस आ गए कि भाई जो x जो कोई नंबर है और y कोई दो नंबर है तो या तो दोनों के साइन प्लस होंगे या दोनों के साइन माइनस होंगे। फर्स्ट कंडीशन के लिए तो ये आया, लेकिन दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मींस एक साथ सत्य होनी चाहिए, एक साथ ट्रू होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक जो योग करने पर दोनों संख्याओं का योग करने पर धनात्मक चिन्ह आना चाहिए। तो दो संख्याओं का योग धनात्मक कब आता है? जब बड़ी नंबर पॉजिटिव हो और छोटी नंबर, जैसे मैं ऐसे ले सकता हूं मैं 10 और उसमें 7 प्लस किया तो अब भी प्लस आएगा, और 10 में से 7 किया तो माइनस आएगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं, सॉरी 10 में से 7 को माइनस किया तो प्लस आएगा। लेकिन अगर मैंने दोनों का साइंस ये लिया तो कितना आंसर आएगा? -17 आएगा। इसका मतलब दोनों का साइन ऋणात्मक नहीं ले सकता, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो मेरा खत्म हो गया। भाई प्लस के मल्टीप्लाई के हिसाब से हमने दो कंडीशन ली थी कि भाई या तो चिन्ह दोनों के धनात्मक होंगे या फिर दोनों के चिन्ह ऋणात्मक होंगे। लेकिन जब हमने सॉल्व किया इस कंडीशन सेकंड कंडीशन को अप्लाई किया तो प्लस का चिन्ह लाना है दो संख्याओं को जोड़ के या घटा के। तो प्लस का चिन्ह तो तभी आएगा जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, और पॉजिटिव भी कौन सा हो? बड़ा वाला। लेकिन दोनों नेगेटिव हो और दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर प्लस आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिरे से खारिज हो गई ये वाली बात, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बची कि दोनों का साइन प्लस होगा। अब देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि दोनों शून्यांक धनात्मक होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो हमने गुणनखंड के लिए लिखा है। बाई चांस जैसे एक p है आपका, इसका जैसे गुणनखंड करने पर इस तरीके से आंसर आया x प्लस k1 एंड x प्लस k2, क्योंकि मैं दोनों को धनात्मक ले रहा हूँ प्लस प्लस। लेकिन जब मैं शून्यांक निकालूंगा तो इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो x इक्वल टू -k1 आएगा और दूसरे वाले से x इक्वल टू क्या आएगा? -k। इसका मतलब दोनों शून्यांक ऋणात्मक होंगे। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने दिमाग बंद रखा तो आप 100% इसमें धनात्मक लिख के आओगे। गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तब साइन प्लस प्लस ले रहे हैं, लेकिन जब शून्यांक निकालेंगे तब दोनों ऋणात्मक आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था लिखने की, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस सिर्फ समझना है आपको कि इसको समझ के कि हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट करके गुणनखंड करते हैं तो क्या टेक्नोलॉजी, क्या प्रोसीजर लगाते हैं। और उस प्रोसीजर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक चीज है कि भाई दो नंबर्स को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस कब आता है, माइनस कब आता है, जब हम गुणा करते हैं तब प्लस कब आता है और कब माइनस आता है। ये चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो अगर आपके क्लियर है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, उसके बाद फिर हम आगे चलते। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन शायद आपको समझ में आया होगा कि ये एक जो द्विघातीय व्यंजक है, इसके जो शून्यांक हैं उनके चिन्ह बताने हैं। चार ऑप्शन आपके पास, दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस, और फोर्थ कंडीशन हमारी थी कि दोनों बराबर होंगे, एक 3 तो दूसरा 3 होगा, एक 7 तो दूसरा 7 होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसका प्रोसीजर क्या है कि जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं कि भाई गुणा करने पर तो गुणा करने पर आपको लाना है प्लस का चिन्ह, और योग या घटाने पर, योग करने पर या घटाने पर आपको लाना है प्लस। प्लस का साइन दे रखा है, बस ये दो चीज फॉलो करनी है। मैंने पहले इस कंडीशन को देखो, भाई गुणा करने पर प्लस कब आएगा? तभी आ सकता है जब दोनों जो नंबर है वो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। इनको जब हम गुणा करते हैं तो इसका साइन भी प्लस आता है और इसका साइन भी माइनस आता है। अब ये जो दूसरी कंडीशन है, इसमें आंसर प्लस तभी आएगा जैसे एक 10 है और दूसरा 7 है, तो आंसर +3 आ गया। एक 10 है और एक प्लस है, तब भी आंसर पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर मैं दोनों को माइनस ले लेता हूं तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में जो चिन्ह आएगा वो पॉजिटिव नहीं आ सकता, वो नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब दोनों के साइन माइनस माइनस नहीं हो सकते, तो हमारी ये कंडीशन खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब शून्यांक जो निकालेंगे, ये तो गुणनखंड हुए,
कि x प्लस k1 एंड x प्लस k2 दोनों पॉजिटिव, जब शून्यांक निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस k1 एंड x इक्वल टू माइनस k2 दोनों ऋणात्मक आएंगे। तो क्या आंसर हुआ आपका? दोनों शून्यांक ऋणात्मक होंगे, बोथ रूट्स नेगेटिव। दिस इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आरपीएससी के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको चिन्ह बताने शून्यांकों के, तो ये प्रोसीजर से आप उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए एंड बी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल पी एट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। ए एंड बी आर द जीरोज, ए और बी इसके शून्यांक हैं इस द्विघातीय व्यंजक के। देन द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल बी। अब क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी। इस द्विघातीय व्यंजक के शून्यांक कुछ भी दे रखे हैं, अल्फा बीटा या ए बी, ये अल्फा बीटा मान लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो अब आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। उसके शून्यांक, उसके जीरोज क्या होने चाहिए? अगर इसके अल्फा बीटा हैं तो उसके होने चाहिए अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो वो नया पॉलिनोमियल क्या होगा? अगेन एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। ये जो द्विघातीय व्यंजक है उसके शून्यांक अल्फा एंड बीटा हैं। तब एक नया द्विघातीय व्यंजक बनाओ जिसके शून्यांक इसके वर्ग के बराबर हो। इनके जो ओरिजिनल जो जीरो दे रखे हैं, शून्यांक दे रखे हैं, उसके वर्ग जितना हो। अगर ये अल्फा है तो जो नया पॉलिनोमियल बनाऊंगा उसका एक जीरो अल्फा स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा बीटा स्क्वायर होना चाहिए। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक हमको द्विघातीय व्यंजक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। अब हमको एक इसके जो शून्यांक हैं अल्फा और बीटा हैं। अब मुझे एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, नया द्विघातीय व्यंजक बनाना है। इस तरीके से बनाना है कि उसके जो शून्यांक हैं वो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हों। अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का मतलब इसके जो शून्यांक है अल्फा बीटा, उनके वर्ग के जितना हो। तो वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होने चाहिए। तो अब नया पॉलिनोमियल क्या होगा? तो मैं आपको याद दिलाऊं, मैं अपने पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, जैसे न्यू पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया क्यू एट एक्स। इसको बनाने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस जो शून्यांक हैं उनका योग या सम जिसको हम बोलेंगे, और प्लस उनका गुणनफल दैट इज प्रोडक्ट, PRODUCT। ये द्विघातीय व्यंजक बनाने का फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांक कौन कौन से हैं जो नया पॉलिनोमियल बना रहे हैं? एक शून्यांक अल्फा स्क्वायर है और दूसरा बीटा स्क्वायर है। इनका सम हो गया ये, प्लस इनका गुणनफल, गुणनफल हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। शायद यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। जो द्विघातीय व्यंजक है जब उसके जीरोस दे रखे हो तो उसको बनाने का ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब इसमें मैंने जो हमारे शून्यांक थे उनका सम करके लिख दिया, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, उनको प्लस, और उनका गुणनफल लिख दिया है, प्रोडक्ट मींस गुणनफल, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखिए जो ये क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उससे क्या आप क्या निकाल सकते हो? उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो? इसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो क्या इसकी हेल्प से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1। और दूसरा आप निकाल सकते हो इनका गुणनफल, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस 10 और ए की वैल्यू 1। तो आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? समझ में आया इतना? अब आप इन वैल्यूज का यूज करके, ये जो वैल्यूज दी हुई है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा,
इनका यूज करके हम इस क्वेश्चन पर अप्रोच करेंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो इधर दी नहीं हुई है, तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को घातांक नियम से अल्फा बीटा का वर्ग लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर निकल लिख सकते हैं। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास -10 है, वो डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अभी हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -4, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, शायद आपको पता होगा। माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस आंसर आता है। तो -4 का स्क्वायर 16, -2 अल्फा इंटू बीटा -10। तो फाइनल आंसर बता दीजिए आप। 20 प्लस 16 36। प्लस क्यों हुआ? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैंने आपको बताया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास -10 है, और जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 100 आंसर आएगा। वैल्यू डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 36 इंटू एक्स, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 100। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नोट इट, नोट कर लो फटाफट। नोटेड, नोट कर लिया। चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं अगला। आरपीएससी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल हमने लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया इस क्वेश्चन में, तो मैं इसको सी कर देता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंफ्यूज मत होना कि बी क्यों नहीं आया सर, कुछ भी आ सकता है, ये तो गुणांक है। इफ अल्फा एंड बीटा, सॉरी क्वेश्चन इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन। चार ऑप्शन आपको दिए, वो भी मैं लिख देता हूं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए इक्वल्स टू डी, ए इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू 0, एंड लास्ट डी इक्वल्स टू 0। विच वन इज करेक्ट? एक बार फिर से क्वेश्चन समझाता हूं। ये एक हमारा द्विघातीय व्यंजक है, इसके शून्यांक एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम हैं। तो बताओ इन चार में से, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आरपीएससी में, तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि जो शून्यांक हैं उनको हम क्या लेंगे? शून्यांक एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है, प्रतिलोम है। अगर एक को अल्फा लिया तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा? 1/अल्फा। एक 3, दूसरा 1/3। एक बीटा, दूसरा 1/बीटा। तो मैंने ले लिया कि एक शून्यांक अल्फा है, तो दूसरा 1/अल्फा होगा। देखिए आरपीएससी में मेथड से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो टारगेट डायरेक्ट आंसर पर होता है। अभी तो मैं समझाने के लिए स्टेप लिखता हूँ, धीरे धीरे आप समझिए, आप तो आंसर पर अटैक रखना है हमको। तो इसमें सम वाले से कोई फायदा नहीं होगा, डायरेक्ट हम गुणनफल निकाल रहे हैं। अब गुणनफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है?
दो शून्यांकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है C अपॉन ए। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि C तो इधर x का कोफिशिएंट है, तो आप इस तरीके से याद रखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके हिसाब से अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है C अपॉन ए। C का मतलब है अचर पद, ये तो हो गया अचर पद, और A होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जरूरी नहीं वो ए आए, बी आए, सी आए, कुछ भी आए, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों का प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस क्वेश्चन में सॉरी, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, सॉरी क्या लिखना था मुझे, अचर पद, तो इस क्वेश्चन में अचर पद सी नहीं है, डी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो डी अपॉन ए आएगा। कहीं आप सी ढूंढते रहोगे, अचर पद तो सी होता है, नो, जिसके साथ कोई नहीं होता, ना एक्स होता ना एक्स स्क्वायर होता, वो अचर पद होता है। तो इस क्वेश्चन में डी अचर पद है। और जनरल अभी तक क्वेश्चंस में हम इधर बी लिख रहे थे, मानक रूप में बी होता है, लेकिन वो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब बी की वैल्यू सी हो गई, तो एक्स का गुणांक सी हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, वो ए हो गया। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया। समझ में आया इतना आपको? तो ये मैंने हटा दिया इधर से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट में आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बच गया, इक्वल्स टू डी अपॉन ए, वज्र गुणा किया तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया, डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नोट करिए। नोट किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus p into x plus 1 minus k, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus p into x plus 1 minus k, such that alpha plus 1 into beta plus 1 equals to 6, then find the value of k। एक नया क्वेश्चन आपके लिए, नया चैलेंज। ये था आई थिंक x plus 1 एंड दिस इज p plus 1, बीटा प्लस 1। एक बार इसको और साफ लिख देता हूं मैं, दिस इज बीटा प्लस 1, यस, एंड दिस इज इक्वल्स टू 6। नाउ इट्स क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के, एक द्विघातीय व्यंजक
और साथ में आपको एडिशनल आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब कौन बताएगा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? अब देखिए, क्या ये मानक रूप में लिखा हुआ है? फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर अचर पद? नहीं, आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसकी शक्ल चेंज करनी पड़ेगी, इसको मानक रूप में लाना पड़ेगा। तो मानक रूप में लाने के लिए आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, पी को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस पी माइनस के। इसमें ध्यान रखना है कि जब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अलर्ट होता है। वो क्या है? अलर्ट है। जब आप माई ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो नेक्स्ट साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए, ये मानक रूप में आ गया है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स और उसके बाद जिसमें एक्स नहीं है, तो अब आप आराम से ए बी और सी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस पी है और सी की वैल्यू माइनस पी माइनस के है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो दो चीज तो बहुत आराम से आप निकाल लोगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू माइनस पी और फॉर्मूले में भी माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ए की वैल्यू 1 है तो डिनोमिनेटर 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब हमको निकालना है इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू माइनस पी माइनस के, ए की वैल्यू 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा पी, अल्फा इंटू बीटा माइनस पी माइनस के। अब हम इस क्वेश्चन पर जो एडिशनल चीज दी हुई थी उस पर आते हैं और इसमें इनको यूज करते हैं तो बहुत आराम से आप के की वैल्यू निकाल पाओगे। तो चलते हैं, मल्टीप्लाई करो दोनों को, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस अल्फा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस बीटा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 इक्वल्स टू 6। मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हो, अल्फा इंटू 1 बीटा इंटू 1 एंड 1 इंटू 1। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज माइनस पी माइनस के प्लस अल्फा इंटू बीटा इज पी प्लस 1 इक्वल्स टू 6। माइनस पी प्लस पी कैंसिल, माइनस के 1 को भी उधर ले जाओ तो 6 माइनस 1 5, तो के की वैल्यू क्या आ गई? -5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया होगा? नोट करिए। तो क्वेश्चन से आपको फॉर्मूले भी याद हुए होंगे। कई बार क्वेश्चन में यूज हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करने का, बनाने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लास है, एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी से मैं एंड करना चाहूँगा। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, एक गर्ल एथलीट की स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा। एक जो गर्ल एथलीट थी, लड़की, वो झारखंड जैसे ऐसे स्टेट की जहाँ पर बहुत ही भूखमरी, गरीबी, बहुत ही संपन्न राज्य स्टेट नहीं है, तो उसी स्टेट की एक लड़की, नाम आप अपने आप मालूम करेंगे, आज मैं सिर्फ स्टोरी सुनाऊंगा, कि वो ऐसे परिवार में पैदा हुई। 4 महीने थी, 4 महीनों में अगर एक दिन 2 को खाना मिलता था, 2 को भूखे सोना पड़ता था। परिवार की हालत ऐसी थी, एक दिन 2 को खाना मिल रहा है, दूसरी 2 महीनों को भूखे सोना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट डे जो भूखी थी उनका टर्न आएगा और जिन्होंने कल खाना खाया था उनको आज खाना नहीं मिलेगा। तो अगर आप हम फैसिलिटीज की बात करें तो इस स्टोरी एक लाइन में आपको समझ में आया होगा कि वो कैसी फैमिली में पैदा हुई थी लड़कियां, कितने उनके पास संसाधन थे। पढ़ाई के नाम पर कोई फैसिलिटी नहीं,
खाने को ही नहीं है, इंसान दूसरी बात कब सोचता है? जब उसका पेट भरा होता है। जब इंसान का पेट ही नहीं भरा होता है, तो उसको कुछ सोचने में ही नहीं आता है। ऐसी जो एक लड़की थी, जिसने इंडिया का नाम रोशन किया और इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आई। उस लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी ये सुनाई, उसी की बायोग्राफी, उसी के जो उसने जो बोला वो मैं आपको सुना रहा हूँ। कि वो बोलती है कि जब गाँव में आपने सुना होगा कि कोई फंक्शन होता है, जैसे किसी की शादी है, तो पूरे गाँव को निमंत्रण दिया जाता है ना? भोजन कराया जाता है। तो वो उसका कहना था कि हम उस टाइम हम इतनी कठिन परिस्थितियों में थे कि जिस दिन गाँव में कोई फंक्शन होता था, तो हम चारों बहनें बहुत खुश होती थी कि चलो आज तो भरपेट खाना मिलेगा। तो उस दिन हम इतना खाते थे, जैसे कहते हैं ना मन भर के खाना। उस दिन जो भी मिठाइयाँ बनती थी या सब्ज़ी बनती थी, वो बहुत इतना जैसे होता है ना जो कोई भूखा इंसान होता है, तो वो बहुत ऐसे एक्साइटेड होके और बहुत मन से वो खाना खाता है। उस दिन हमारा मन तृप्त होता। जब बच्चे ही एक टाइम का खाना नहीं खा पा रहे थे, तो पेरेंट्स का तो शायद खाने में 3 या 4 दिन में नंबर आता होगा। ऐसे परिवार में बड़ी लड़की, ऐसी परिस्थितियों में जो लड़की पड़ी और उसके बाद उस लड़की ने हमने देश का नाम रोशन किया। तो आप देखिए उसमें उसका एटीट्यूड क्या रहा होगा, उसकी थिंकिंग क्या होगी, उसने कब सोच लिया ऐसा कि मुझे ऐसा करना है। वो रनिंग करती थी, उसके पैरों में जूते नहीं थे। कोई ना कोई तो मोटिवेटर होता है, लेकिन जो मेन जो एम होता है, जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो आरपीएससी का, तो आप लोग मेन जो कंटेस्टेंट हो, जो मेन जो हैं, आप लोग हैं, बाकी आपकी हेल्प करने के लिए हैं। तो उस लड़की ने नाम मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नाम आप मालूम करेंगे, थोड़ा-सा पढ़ेंगे उसके बारे में, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि एक ऐसी लड़की ने ऐसे स्टेट में और ऐसे परिवार में जन्म लिया, जहाँ एक दोनों टाइम का खाना भी नसीब नहीं था। दोनों टाइम तो छोड़िए, एक दिन छोड़ के एक दिन खाने का नंबर आता हो और उस लड़की ने पूरे देश में, इतने बड़े देश में सिलेक्शन हुआ उसका और उसके बाद वो इंडिया के लिए मेडल जीत के लाई। तो आप लोगों को तो सिर्फ आरपीएससी का एक छोटा-सा ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। एक कितनी सी बुक को पढ़ के थोड़ा-सा कंसंट्रेट करके और मार्क्स लाने हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो दशरथ माझी था, उसने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था। जिस लड़की का मैंने आपको ज़िक्र किया है आज, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ खाना भी नसीब नहीं था, उसमें पैदा होके उसने पूरे देश का नाम रोशन किया। तो आपको आई थिंक बहुत छोटा-सा काम करना है और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ये जो आपका टारगेट है उसको अचीव करोगे। नमस्कार, थैंक यू।